गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंतर्गत 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन भी काफी एनालिटिक तरीके से दिया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा आप देख रहे हैं कि सेशन किसका है, क्वालिटी का सेशन है। क्वालिटी के सेशन के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, ये टॉपिक है गवर्नमेंट बॉडीज, अर्थात सरकारी संस्थाएं। इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन की चर्चा इस एपिसोड में डिस्कस की जाएगी। तो आइए यहां पर हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। यहां का जो क्वेश्चन लिखा गया है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द भारत के वित्त आयोग को से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है। किससे यह सिफारिश करता है, क्लियर रखिएगा, किससे सिफारिश करता है। ऑप्शन क्या दे रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिफारिश करता है, फिर लिख रहा है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से यह रिक्वेस्ट करता है, फिर लिख रहा है पार्लियामेंट यानी संसद से यह सिफारिश करता है, फिर लिख रहा है सेंट्रल कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से यह क्या करता है, सिफारिश करता है। तो यह क्लियर रखिएगा, यह सिफारिश जो होती है केवल और केवल प्रेसिडेंट से होती है, क्योंकि जो हमारे देश का हेड होता है वह प्रेसिडेंट ही होता है। तो जितने भी कार्य होते हैं सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं, इसलिए रिकमेंडेशन जो आता है यह किसका आता है, प्रेसिडेंट का आता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022। मीनिंग है कि कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहां पर सत्य हैं। क्या लिख रहा है, पहला स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा है द फैमिली कोर्ट, क्या द फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 18 जुलाई 2022। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूरा कंटेम्प्रेरी इशू का है, समकालीन मुद्दों का है। यदि आपका करंट अफेयर्स आपका बेहतर है तो आप आंसर दे पाएंगे, और यदि उसमें थोड़ी सी भी समस्या है तो आंसर नहीं दे पाएंगे। यह जो पॉइंट है यह करेक्ट है। क्या स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, द बिल अमेंड्स द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। यह विधेयक कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है, यह भी करेक्ट है। इसमें संशोधन करता है 1984 में करता है। थर्ड लिख रहा है द एक्ट अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट। यह अधिनियम राज्य सरकारों को कुटुंब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। तो क्या यह सही है कि नहीं, ये भी सही है। क्या है, ये भी सही है। फिर लिख रहा है फोर्थ यहां पर, द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन पंजाब एंड तमिलनाडु। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह अधिनियम पंजाब और तमिलनाडु में लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर पास होगा तो इंडिया के कह सकते हैं पूरी टेरिटरी में यह इंप्लीमेंट किए जाएंगे। यहां पर यह स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। और इस आधार पर अगर अपने आंसर को हम देखें तो 1, 2 एंड 3 यानी यहां पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यहां पर क्या है, ऑप्शन लिख रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर लिख रहा है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फिर लिख रहा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, फिर लिख रहा है यहां पर नेशनल कमीशन फॉर एससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो जो हमारा मानवाधिकार है यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं। बाकी यहां पर जितने लिखे गए हैं ये सब कैसे हैं, तो यहां पर हैं संवैधानिक निकाय हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपका यह नेशनल ह्यूमन राइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। देश जितने हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इसका जो मेंशन है यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, लेकिन इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया।
भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पुनः क्वेश्चन यहाँ पर है संवैधानिक निकाय के सेंस में। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिख रहा है? पहला ऑप्शन यहाँ पर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? क्या संवैधानिक निकाय है? इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर लिख रहा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो जब सेंटर का ह्यूमन राइट कमीशन नहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो गया। तो गलत हो गया तो एक करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक राज्य लोक सेवा आयोग, फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन ह्यूमन राइट जो कमीशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, वर्ष यहां पर दिया है ऑप्शन 1953, फिर लिख रहा है 1952, फिर लिख रहा है 1950 और फिर लिख रहा है 1951। तो ये आपको क्लियर होगा कि अगर इलेक्शन या कहें कि पहला हमारा जो असेंबली थी जिसका गठन किया गया था लोकसभा का, वह अप्रैल 1952 में कर दिया गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्शन हुआ होगा, और इलेक्शन हुआ होगा तो किसी ने इलेक्शन भी कराया होगा। तो इलेक्शन कौन कराया होगा? निर्वाचन आयोग कराया होगा। तो निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ होगा? 52 से पहले हुआ होगा, 1952 से पहले हुआ होगा। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार इस वर्ष बहुस्तरीय निकाय बना। यहां पर आप क्लियर रखिएगा, लिख रहा है 2004, 2014, 1995 एंड 1989। तो 1989 में ये क्या हुआ था? पहली बार यहां पर जो मेंबर हैं इनको बढ़ाया गया था। ठीक, यहां पर भारत का जो चुनाव आयोग है ये इतिहास में पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना। नहीं तो उससे पहले क्या था? केवल एक बॉडी मतलब एक पर्सन होता था जो इसको पूरा लीड करता था। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा गया है? हाउ या बाय होम इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे या किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन क्या यहां पर है? यहां पर ऑप्शन है वोटिंग बाय सुप्रीम कोर्ट जज, या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से, क्या इसका मतदान करके होता है। क्या ये करेक्ट लिख रहा है? क्या करेक्ट नहीं, क्लियर रखिएगा, यह करेक्ट नहीं है। फिर लिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तो क्लियर है कि इस प्रकार का जो अपॉइंटमेंट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं है और यूपीएससी के द्वारा भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। पूरी तरीके से ये क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड है। यदि फैक्ट आपका थोड़ा क्लियर है आंसर आपके भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर फैक्ट में थोड़ी त्रुटि है आंसर भी आपके त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे। और ऐसी त्रुटि ना हो इसके लिए आपको एक ही कार्य करना है कि बुक को प्रेफर करना है और बुक का जो एनालिसिस है उसको बेहतर ढंग से समझना है। साथ में आप वीडियो को देखें तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल आफ्टर एवरी ईयर। यहां पर कह रहा है कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 243 का यहां पर क्लास है आई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा अच्छा आई नहीं बल्कि 1 है। क्या है? 1 है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का पार्ट 1 है के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है कि 10 ईयर्स के पश्चात, फिर लिख रहा है प्रत्येक 3 ईयर्स पर, प्रत्येक 5 ईयर्स पर, और लिख रहा है प्रत्येक 6 ईयर पर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर यह गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है तो 5 वर्ष के पश्चात इसका फिर से क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन
टू द म्यूनिसिपैलिटीज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन लिख रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होती है। फिर लिख रहा है गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल की यह जिम्मेदारी होती है। फिर लिख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होती है। फिर लिख रहा है यहाँ पर होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर क्लियर रखिएगा, नगर पालिका जो है या अन्य इस प्रकार के जो इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल पर, ये कौन कंडक्ट कराता है? तो आपका स्टेट जो कमीशन होता है इलेक्शन का, एक कराता है। कह सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन इस टाइप के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है द ग्राम सभा इज मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाई अ, ग्राम सभा एक के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है यहां पर कि उसको हम जिला कहते हैं क्या, फिर दे रहा है कि उसको हम शहर कहते हैं क्या उसको हम स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, या उसको हम पंचायत कहते हैं। तो ऐसा आप प्रत्येक स्टूडेंट क्लियर होगा कि आंसर क्या होगा। क्या कहते हैं इसको? पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर द एजिंग ऑफ व्हिच यूनियन मिनिस्टर, भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? ऑप्शन क्या दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में एक काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं। ये रखिएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो ब्यूरो ऑफ जो इंडियन स्टैंडर्ड है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या किसके अंदर काम करती है? फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके अंदर काम नहीं करती। फिर क्या लिख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, तो ये भी नहीं करेक्ट है। फिर लिख रहा है थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करती, ये भी नहीं करेक्ट है। फिर लिख रहा है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ही ये कार्य करता, एक करेक्ट है। क्या है? एक करेक्ट है। तो यहां पर ये आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर लिखा गया, इसको भी ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है? यहां पर क्लियर रखिएगा, नीति आयोग के उद्देश्य को यहां पर पूछा जा रहा है। क्या लिख रहा है? लेकिन नॉट, ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग ये है कि 3 स्टेटमेंट हैं जो नीति आयोग का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो नीति आयोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो नीति आयोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है वही आइडेंटिफाई करना है और वही आंसर होगा। क्या लिख रहा है? पहला यहां पर लिख रहा है टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। क्या यह योजना आयोग का कार्य है या नहीं है? यह योजना आयोग का कार्य है, योजना आयोग इसको करता है। फिर लिख रहा है सेकंड स्टेटमेंट टू डिजाइन एंड प्रिंट न्यू करेंसी नोट एंड टू ब्रिंग देम इन सर्कुलेशन, नए करेंसी नोटों को डिजाइन और प्रिंट करना, उन्हें चलन में लाना, ये नीति आयोग करता है। क्या प्रत्येक स्टूडेंट जानता है यह सब जो नैतिक लाइबिलिटी है, मोरल लाइबिलिटी, ये सब किसकी है? ये सब आरबीआई की है। किसकी है? आरबीआई की है, ना कि यहाँ पर नीति आयोग की। तो ये गलत हो गया, और गलत हो गया तो ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर थर्ड पढ़ लीजिए, टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होता है। ये करेक्ट है। फिर लिख रहा है फोर्थ यहाँ पर टू इन्वॉल्व आ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण करना, ये भी करेक्ट है। ये सब नीति आयोग के क्या है? फंक्शन है।
लेकिन यह नीति आयोग का फंक्शन नहीं है, तो इट इज रॉन्ग, एंड रॉन्ग होने के कारण यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है। तो यह लिख रहा है कि यह 2 मेंबर बॉडी है, यह एक 2 सदस्यीय निकाय है। फिर लिख रहा है 3 मेंबर बॉडीज, 3 सदस्यीय निकाय है। फिर लिख रहा है यहाँ पर सिंगल मेंबर बॉडी, 1 सदस्यीय निकाय है। फिर लिख रहा है 6 मेंबर बॉडी, तो यह एक 6 सदस्यीय निकाय है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा किसके विषय में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह सिंगल बॉडी कैसी है, सिंगल मेंबर बॉडी है। यहाँ पर क्लियर रखिएगा, यह सिंगल मेंबर बॉडी है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाय द, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन है यहां पर क्या, पहला लिख रहा है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, क्या केंद्रीय चुनाव आयोग इसका इलेक्शन कराएगा क्या। जब नगर पालिका का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, तो पंचायत का चुनाव तो स्वाभाविक सी बात है सेंटर तो कराएगा नहीं। फिर लिख रहा है कि यह स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराए। फिर लिख रहा है यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, तो थर्ड ऑप्शन देखिए। फिर लिख रहा है फोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर सरकार नहीं इलेक्शन कराती, क्लियर रखिएगा, इलेक्शन कराने के लिए हमारा एक इलेक्शन कमीशन ही बनाया गया है। तो 2 इलेक्शन कमीशन, एक सेंटर पे काम करता है, एक स्टेट पे काम करता है। तो अगर स्टेट में किसी पंचायत का चुनाव कराना है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही काम करेगा। कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही काम करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी, यहां पर फिलअप करना है ईयर्स बाय द, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक, यहां पर फिलअप करना है वर्ष में, द्वारा की जाती है। तो यहां पर आप क्लियर रखिएगा, यहां पर कितने वर्षों में की जाती है, पहले तो एक क्लियर रखिएगा, लिखा है 5 अर्थात 5 वर्ष के लिए, और किसके द्वारा की जाती है, कह रहा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर कह रहा है यहां पर 5 मेंबर होते हैं, लेकिन किसके द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होता है, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर यहां पे कह रहा है कि यहां पर 2.5 मेंबर होते, तो क्या 5 में कोई मेंबर होगा क्या, अरे मेंबर या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 2.5 तो कोई मेंबर होता नहीं है। ऐसे तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गया, तो यहाँ पे तो कोई होता नहीं। फिर यहाँ पर 2 ही बचता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर रखिएगा ये राज्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टेट की। स्टेट में अपॉइंटमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर बचा क्या, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि क्या, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्षों पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, क्लियर रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन लिखा गया है, इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टेब्लिश्ड, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन क्या यहां पर लिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है 2014, फिर यहां पे लिख रहा है 2007, फिर लिख रहा है 2005, फिर लिख रहा है 2010। यहां पर क्लियर रखिएगा, जो यहां पर कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी, यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2007 में की गई थी। कब की गई थी, 2007 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट पर, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है 3 ईयर का होता है, फिर लिख रहा है 5 ईयर का होता है, फिर लिख रहा है 6 ईयर का होता है, और लिख रहा है 4 ईयर का होता है। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 ईयर्स का। जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, कितना का होता है, 3 ईयर्स का होता है। कितना होता है, 3 ईयर्स का। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से देखते हैं क्या लिखा गया है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनुअली प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द संघ लोक सेवा आयोग, प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट
को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? यहाँ पर ऑप्शन लिखा है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति को यह प्रस्तुत करता है। क्या यह करेक्ट है? क्या नहीं, करेक्ट नहीं। फिर लिख रहा है यह पार्लियामेंट को देता है, तो क्या पार्लियामेंट को देता है? क्या नहीं, ये भी करेक्ट नहीं। फिर लिख रहा है यह प्रेसिडेंट को देता, हाँ ये किसको देता है? यह प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देता है। और यहाँ पर लिखा स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये भी नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो करेक्ट है ये कौन सा है? सी होगा कि जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यह अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1992, फिर लिख रहा है 1994, 1993 एंड 1991। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1992 में ही। क्लियर रखिएगा, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा है। क्या लिखा गया है? कह रहा है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? किसका? चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लिख रहा है कि 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स का होता है। फिर लिख रहा है 4 ईयर्स का होता है, फिर लिख रहा है 6 ईयर्स का होता है, फिर लिख रहा है 3 ईयर्स का होता है। यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, काफी बड़ा साइज में है, तो पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन आंसर इजी होते हैं, कोई यहाँ पर डिफिकल्टीज नहीं है। क्या लिखा गया है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? किसकी बात कर रहा है? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके विषय में है। निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है इट कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विस ऑफ स्टेट। यह राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, तो ये करेक्ट। यह स्टेट जो हमारा कमीशन है जिसको हम कहते हैं कोई भी होता तो वहां पे होता है यूपीएससी होता है, तो इसी प्रकार स्टेट पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकंड यहाँ पर लिख रहा है इट इज कंसल्टेड इन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन अ सिविल कैपेसिटी। नागरिक क्षमता में राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। फिर लिख रहा है थर्ड इट इज कंसल्टेड ऑन एनी क्लेम्स फॉर द अवार्ड ऑफ अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड बाय अ पर्सन व्हाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए किसी व्यक्ति की चोट लगने के संबंध में पेंशन देने किसी भी दावे पर परामर्श किया जाता है, ये भी इसका कार्य है, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। फिर लिख रहा है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इट इज कंसल्टेड फाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय इसकी सलाह ली जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका कार्य होता है। यहाँ पर कह सकते हैं किसी संघ लोक सेवा आयोग का यह कार्य नहीं होता, तो ये गलत हो गया, और यदि गलत है यही क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? ऑप्शन क्या यहाँ पर पहला लिख रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नहीं? स्पष्ट रखिएगा, मेंशन है, क्लियर मेंशन है। फिर यहाँ पर लिख रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर लिखा कॉम्पिटिटिव कमीशन फॉर इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका भी मेंशन नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका भी मेंशन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, केवल इसी का मेंशन है, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया। व्हेन वाज द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज
एम्प्लॉइज फेडरेशन स्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है 1979, फिर लिख रहा है यहाँ पर 1980, फिर लिख रहा है 1978 एंड 1989। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हम आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसको भी देखते हैं। ज्यादातर आज का जो एपिसोड है या फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट यदि क्लियर है तो आंसर दे पाएंगे और नहीं क्लियर है तो फिर आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बुक में बहुत बेहतर ढंग से एनालिसिस करके आंसर रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप उसको देखते रहें। यहाँ पर क्या लिखा गया है? द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिजोल्यूशन। कह रहा है कि पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 8th मंथ 8 महीने से पूर्व, 1 ईयर 1 साल से पूर्व, 6 मंथ 6 माह से पूर्व, और लिखा 2 मंथ्स। तो जनरली प्रत्येक कंडीशन में यही होता है, 6 माह से पूर्व ही होता है। कहीं पर भी अगर मान लेते हैं एक गवर्नमेंट अपना कार्य समाप्त करने को होती है तो नई गवर्नमेंट का जो चुनाव है उस गवर्नमेंट के समाप्त होने के 6 महीने के अंदर में ही कर लिया जाता है, कि जिससे वह गवर्नमेंट हटे उससे पूर्व हमारा पूरी प्रॉपर व्यवस्था हमारी स्टेब्लिश हो जाए। यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 6 माह। क्या हो जाएगा? 6 माह। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर एक नए टॉपिक की शुरुआत हो जाती है इसी पर्टिकुलर एपिसोड में, और यह जो न्यू टॉपिक है ये है क्वालिटी ऑफ नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था। अब इंडिया से बाहर की हम राज्य व्यवस्था पे थोड़ा फोकस करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और यह क्वेश्चन आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऐसा आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई डाउट तो है नहीं। बांग्लादेश में जो चलती है वो कौन सी है? बंगाली है, उर्दू नहीं चलती है। यहाँ पर जोंगखा भी और हिंदी भी है, तो सब हैं, सब भाषाएं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है आधिकारिक भाषा कौन सी है? कैसी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वह हो जाएगा बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। तो यहाँ पर हम लोग आज के एपिसोड को विराम देते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।